हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। आइए आज अपनी वोकैबुलरी डोज की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप सभी को पता होगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट। इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट, आप इसे भी एक बार सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम आज कुछ वर्ड को यहाँ पर सीखने वाले हैं, कुछ वर्ड्स को सीखने वाले हैं। मैंने कल आपको 20 से 25 वर्ड को सिखाए हुए थे, आज भी 20 से 25 वर्ड सिखा रहा हूँ। बिल्कुल रिलेटिंग मेथड से सीखेंगे, बेहतरीन वे में सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वर्ड्स को। जैसे मेरे कुछ वर्ड हैं, मेरा पहला वर्ड है स्कार्सिटी, और मैंने फिर इनके साइनोनिम्स लिखे हुए हैं इनके सामने सामने, तो मैं आपको याद करवाता हूँ। जैसे कि स्कार्सिटी मीन्स क्या होता है? स्कार्सिटी मीन्स होता है अपर्याप्त। अच्छा वर्ड है, आपको मैं रिलेट करना सिखाऊंगा अभी। ये इससे इसका मीनिंग हो जाएगा, और भी इसके जो साइनोनिम्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा पॉवर्सिटी और पॉवर्टी हो जाएगा, और अपना क्या हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा, फेमिनाइन हो जाएगा, और डेफिशिएंसी हो जाएगा। मैंने यहाँ पर बताया पॉवर्सिटी, पॉवर्टी और फेमिनाइन, डेफिशिएंसी और स्कार्सिटी। आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? देखिए, इसको रिलेट करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। जैसे मैंने कहा ना यहाँ पर कि स्कार्सिटी यानी किसी के पास कार है, कार तो है लेकिन उसके पास अभी स्कॉर्पियो नहीं है। स्कॉर्पियो के क्या कर रहा हो, स्कॉर्पियो से अपर्याप्त है। कार देखो, इसमें कार देखा ना, कार यानी कार तो है लेकिन स्कॉर्पियो को मिस कर रहा बंदा। किसको? स्कॉर्पियो को। यानी कार है, स्कॉर्पियो को मिस कर रहा है, यानी वो कैसा? अपर्याप्त। रिलेट करेंगे दोस्त, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आपके लिए बता रहा हूँ। जैसे उसके पास मान लीजिए कार है लेकिन वो स्कॉर्पियो के लिए अभी अपर्याप्त है। तो पॉवर्सिटी शहर में रहता है लेकिन पाव खाने के लिए कभी कभी तरसता है, उसकी अपर्याप्त है पाव उसके लिए। और पॉवर्टी पता ही आपको लिए तो अपर्याप्त के लिए आता है, गरीबी के लिए आता है। और डेफिशिएंसी एक ऐसा वर्ड होता है जो हमेशा नीचे की ओर दर्शाता है, यानी कि कमी को बताता है। और फेमिनाइन, फेमिनाइन को आप फीमेल से देख लीजिए, जिसके पास फीमेल की कमी है वो भी अपर्याप्त है ना। चलिए दूसरा जो मेरा वर्ड है फैब्रिकेट। फैब्रिकेट को कैसे याद करेंगे? फैब्रिकेट मतलब होता है जालसाजी। अब आपने देखा होगा ना, जहाँ पर फैब्रिकेशन होता है तो वहाँ पर भी आदमी क्या करने लगे हैं, दिखाते कुछ और बनाते कुछ और हैं। यानी प्रोडक्ट आपको दिखेगा बढ़िया लेकिन उसमें कुछ जो मटेरियल यूज़ हुआ होगा हमारा, वो थोड़ा सा लोकल क्वालिटी का यूज़ करते थे। यानी कि जो फैब्रिकेशन जो करते हैं आदमी, फैब्रिकेट को फैब्रिकेशन देख लो, जो फैब्रिकेट करते हैं उसमें जालसाजी होने लगी, यानी कि धोखाधड़ी होने लगी। बनाने में, मेक बनाने में, और कॉन्स्ट्रक्ट यानी कि ठेका एका लेने में भी आदमी कैसे करते हैं, जालसाजी करते हैं। तो आप याद कर लेंगे फैब्रिकेट, क्रिएट और मेक और कॉन्स्ट्रक्ट, वहाँ से रिलेट कर लेंगे। ओके दोस्त, चलिए मेरा जो अगला वर्ड है ब्लिंकिंग। ब्लिंकिंग क्या होता है भैया? ब्लिंकिंग होता है पलक झपकना, यानी जैसे कि पलक झपकना तो उसको बोलते हैं ब्लिंकिंग। क्या बोलते हैं? ब्लिंकिंग बोलते हैं। ट्विंकल है इसका वर्ड है, फ्लिकर है और विंक है। ट्विंकल को आप कैसे याद करेंगे? आपने तारे देखे ना, तारे क्या करते हैं रात में? ट्विंकल ट्विंकल करते हैं, यानी कि लपकते झपकते हैं, झपकते हैं। तो पहले हम पढ़ते थे ना ट्विंकल ट्विंकल, तो ये ट्विंकल ट्विंकल का मतलब यही होता है कि तारे आकाश में क्या कर रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं, है ना। और फ्लिकर, विंक, ये भी अच्छे वर्ड हैं, इनका मतलब भी होता है झपकना। इंटेंगल को कैसे आप रिलेट करोगे? इंटेंगल को देखिए, टेंगल जैसे यहाँ पर बना रहा हूँ टेंगल। ट्राइंगल को देख लो, ऐसे ट्राइंगल, इसमें ट्राइंगल आ रहा ना। मान लो जैसे ये ट्राइंगल बना दिया मैंने, ये भी ट्राइंगल बना दिया मैंने, और ये भी मैंने यहाँ से ट्राइंगल बना दिया, यूँ ऐसे बना दिया। इतने सारे मैंने ट्राइंगल बना दिए, तो आप क्या हो गए? आप पजल हो गए, है ना। आप उलझ गए, उलझ गए कि नहीं उलझ गए? अब मैं कह रहा हूँ कि बताओ, इस कोड का मान 90 है, इस कोड का मान लो 10 है, तो आप इस कोड का बताओ। तो आप थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएंगे पहचानने के लिए, आपके लिए थोड़ी सी क्या हो जाएगा, पजल हो गई है। कैसे हो गई? पजल हो गई। तो इंटेंगल यानी कि ट्रायंगल जिसमें आता है आदमी पजल हो जाता है, यानी परप्लेक्स हो जाता है। कैसा हो जाता है? परप्लेक्स हो जाता है। इम्प्लीकेट और कॉम्प्लिकेट एक जैसे वर्ड हैं, इम्प्लीकेट कॉम्प्लिकेट, इम्प्लीकेट कॉम्प्लिकेट। तो आप यहाँ से पढ़ लेंगे इम्प्लीकेट को, कॉम्प्लिकेट को। और आप पजल भी लिख सकते हैं। पजल मतलब भी परेशान करना, उलझना होता है। पजल भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप भी मुझे बताया करो यदि कोई यदि आपको वर्ड आता है तो। इंटरेस्टिंग को कैसे पढ़ेंगे? बिल्कुल बेसिक वर्ड, इसका मतलब होता है लुभावना है और कोई चीज़ दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है, जिसमें हमारी रुचि है। इसके मैंने वर्ड्स लिखे हैं यहाँ पर। एलोरिंग, अभी मैं सब रिलेट करूँगा आपके लिए। एलोरिंग हो गया, और फैसिनेटिंग हो गया, और बिवीचिंग हो गया, और चार्मिंग हो गया। चार्मिंग एक बेसिक वर्ड है, आपको याद होगा, इसका मतलब भी आकर्षक होता है। एलोरिंग जानते हो आप? देखो इसमें आ रहा आलू, आलू आलू इसमें आ रहा और रिंग आ रहा, यानी कि तुमने कभी छोटे में, पता है आपने छोटे में कभी कभी वो क्रैक्स वगैरह कुछ खाए होंगे, उनमें ऐसी गोल गोल सी कुछ रिंग्स आती थी बन करके, जिन्हें आप कभी कभी उंगली में भी पहन लेते थे और उनको खा भी जाते थे, है ना। तो आपको रिंग कैसी लगती थी? थोड़ा आकर्षक लगती थी, तभी तो आप उन्हें खा जाते थे, पहन लेते थे उंगली में। बचपन में ये सब होता था, है ना।
तो किसी किसी को मतलब आलू इतना पसंद है कि वो रिंग बनाकर भी खा रहा है, उतना दिलचस्प उसके लिए। तो आप इसको याद कर लेना, आलू की रिंग से, यानी आलू रिंग कैसी किसी को पसंद है, लुभावती है उसको, है ना। और फैसिनेटिंग को कैसे पढ़ोगे? फैशन के लिए तो आदमी सबको इंटरेस्ट करता है, यानी फैशन इसमें आ रहा है, फैसिनेटिंग फैशन के लिए तो सबको इंटरेस्ट करता है। बिवीचिंग, बिवीचिंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग, चार्मिंग भी इंटरेस्टिंग होता है, थोड़ा सा आप भी रिलेट करने की कोशिश करना। यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इस्टेसी, इस्टेसी इसका आ रहा है, इसका मतलब होता है जॉय या फिर आनंद या फिर परमानंद, है ना। तो इसके मैंने वर्ड लिखे यहाँ पर, डिलाइटफुल और जॉय और यूफोरिया। डिलाइटफुल आपको पता है इसका मतलब होता है प्रसन्नता से भरा हुआ, जॉय मतलब आनंद होता है, लेकिन यूफोरिया क्या होता है? देखो इसमें वो एक वर्ड आ रहा है लास्ट में, रिया। जैसे मान लो एक रिया नाम की लड़की है, आप पहले उसके साथ पढ़ते रहे हो, आपकी क्लासमेट थी, लेकिन काफ़ी दिन के बाद जब आप क्लास छोड़ गई, अचानक तो आपको रिया मिल गई, तो आपने कहा अच्छा आप हो रिया, अच्छा आप हो रिया। तो आपको कैसा थोड़ा सा लगा? खुशी हुई उससे मिलकर के, अच्छा रिया जी आपसे मिलकर हमें क्या हुई? खुशी हुई। रिया जी आपसे मिलकर हमें खुशी हुई। और एक तो एस्टेसी का आप याद कर लो, एस्टेसी थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में जाएगा, मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मैं थोड़ा आपको रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एस्टेसी, जब कोई मैच मान लो फंसा हुआ है, कोई मैच आपका फंसा हुआ है और मैच में आपने क्या कर दिया, लास्ट ओवर बचा है, आपका बॉलर बॉलिंग कर रहा है, मान लो किसी अपोजिट टीम का जो प्लेयर है वो बैट्स लेकर खेल रहा है, क्या कर रहा है, बैट्स लेकर खेल रहा है, और आपका प्लेयर बॉलिंग कर रहा है यहाँ से। तो एक बॉल बची है, 5 रन चाहिए, 5 रन नहीं, हाँ 5 रन चाहिए, चलिए मान लीजिए, ठीक है 5 रन चाहिए, और इसमें छक्का भी लग सकता है, लेकिन आपके बॉलर ने जो बॉल फेंकी, उस मान लो आपके बॉलर ने यहाँ से बॉल फेंकी, तो बॉल में सिर्फ ये बैट्समैन कितने रन मार चुका हूँ, इसने सिर्फ चौका लगाया, तो आप 1 रन से जीत गए। फिर आपने ऐसे कहा ना, ऐसी की तैसी हम तो यही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, ऐसा मुँह से निकल आते हैं वर्ड, है ना। तो ऐसे तैसी यानी कि आदमी को आपको खुशी मिली खुशी कि नहीं मिली। चलिए आप मेरे वर्ड्स पे मत जाइए, मैंने आपको रिलेट करने की कोशिश की है। तो एक बार मैं फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। स्कार्सिटी, आपके पास कार है लेकिन आप स्कॉर्पियो की क्या कर रहे हैं, स्कॉर्पियो के लिए आप अपर्याप्त हो। पॉवर्टी, शहर में रहते हो, पाव भाजी खाने के लिए अपर्याप्त हो। और पुअर्टी तो पता ही आपको, गरीबी के लिए आता है। फेमिनिन पता आपको, डेफिशिएंसी नीचे के लिए आता है ना। फैब्रिकेशन में जालसाजी होने लगी है, क्रिएट बनाना, कॉन्स्ट्रक्ट करना, कॉन्ट्रैक्टर में भी अब आदमी धोखाधड़ी करने लगा है। ब्लिंकिंग क्या होता है, झपकना होता है, ट्विंकल ट्विंकल, लेटेस्ट स्टाइल आपने देखे होंगे, फ्लिकर। और विंक है, यहाँ से देख लेना। एंटेंगल, आदमी ट्रायंगल में क्या होता है, उलझ जाता है, मैंने यहाँ पर उलझाया है आपको, पजल किया है ना। परप्लेक्स है और इम्प्लीकेट, कॉम्प्लिकेट एक जैसे साइन मिलते जुलते हैं, पजल भी आप इसको देख लेना। इंटरेस्टिंग कैसा होता है, दिलचस्प होता है। आलू की रिंग आपको बहुत पसंद थी, आपने पहनी और खा भी गए। और फैशन तो आपको पसंद है। बिवीचिंग और चार्मिंग देख लेना, बिल्कुल बेसिक वर्ड है। ऐसे तैसी, ऐसी तैसी, हम मैच जीतेंगे। और डिलाइटफुल, जॉय और इफो, अच्छा आप हो रिया, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। दोस्तों मेरा टारगेट है, मेरा टास्क है कि मैं आपको वर्ड याद करा पाऊँ। कैसे याद करा पाऊँ, ये मेरा टास्क है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करता हूँ। आई होप दोस्तों, अगर आपको वर्ड अच्छे लगते हैं, अगर आपको वर्ड याद होते हैं, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है, मैं यहाँ पे एक नीचे लिख देता हूँ, इंग्लिश कॉन्सेप्ट पॉइंट। एक बार मैं इसके लिंक भी यहाँ पर दे दूँगा, लिंक में भी आप क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्त मैं इसमें हर प्रकार की तैयारी के लिए आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको मतलब कि जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना प्रीवियस ईयर, उन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको हो रहा हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मेरे दोस्त सभी पढ़ सकें, आगे बढ़ सकें, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा शस्त्र है जो हमें हर क्षण से आगे बढ़ा सकता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।